अब एनआईए करेगी बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच। भारत के सीमावर्ती राज्यों से संचालित हो रहे कई नेटवर्क, भारत में कैसे घुसा, कैसे बना फर्जी वोटर आधार कार्ड, मुंबई में छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए ने बताया काला सच। एक्सक्लूसिव, नौकरी से नागरिकता तक, बांग्लादेशी घुसपैठ का बड़ा मॉड्यूल, ऑपरेशन मैंग्रोव में चौंकाने वाले खुलासे। अब जरा एक नाम डालिए सोशल मीडिया पर, सनीउर रहमान। कोई खास न्यूज नहीं मिलेगी आपको। अब डालिए सत्यनिष्ठ आर्या, कोई खास न्यूज नहीं मिलेगी आपको। इस पर मीडिया में इतना सन्नाटा है। यह भी तो बांग्लादेशी बताया गया। यह शख्स याद है आपको या भूल गए? नहीं, सवाल इसलिए है क्योंकि यह शख्स पूरी तरह से लापता हो चुका है। न मीडिया में इसकी चर्चा हुई, न इस पर कहीं पर ज्यादा चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत लोगों ने प्रतिक्रिया दी, मीडिया में एक न्यूज तक नहीं इस शख्स पर। आप सोच कर देखिए, एक तरफ बांग्लादेशी की चर्चा जोरों पर है, बंगाल में किस तरह घुसपैठ हो रही है, लेकिन इस बांग्लादेशी पर चर्चा क्यों नहीं? इसका भी तो काला चिट्ठा खुला है। किस तरह से चर्च में घुसकर हंगामा किया था इसने, एक महिला को डराया था और पादरी को क्या क्या नहीं कहा था। वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा, कैसे एक महिला से बदतमीजी की थी। अरे तू बिना के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि इंसान नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना। Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती, पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। दोस्तों, असल में इसकी कहानी क्या है? इसका नाम सनीउर रहमान है और इसकी पत्नी का नाम आफिया है। ये एग्जैक्टली ढाका के नखाल पारा एक जगह है, वहां का रहने वाला है और ये सबसे पहले बंगला में शाहबाग मूवमेंट से चर्चा में आया था। उसके बाद 2013 में ही इसने कहा कि ये एथिस्ट है। उसके बाद ये सीधा 2016 में सुर्खियों में आया। कई वीडियोस सामने आए जिसमें नफरत फैलाने लगा। सबसे बड़ी बात, ये भारत में न वर्क परमिट पर है न टूरिस्ट वीजा पर, बल्कि इलीगल तरीके से आया है। जो न्यूज आप इतनी देखते हैं कि बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, उसमें से एक ये भी हो सकता है। और तो और दोस्तों, नफरत भरे वीडियोस डालकर पैसे भी मांगता है। पहले बांग्लादेश से भारत आया, रहमान से नाम बदलकर रखा सत्यनिष्ठ आर्या। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने अब तक उसे संरक्षण दिया, वे भी अब उससे पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस के हत्थे ये नहीं चढ़ रहा है, क्यों? सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय या ईसाई समुदाय को गाली नहीं देता, बल्कि कई वीडियोस हैं जिसमें ये शख्स हिंदू धर्म का भी अपमान करता हुआ नजर आया है। क्या ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या ये जानबूझकर के बांग्लादेश से भारत आकर इस तरह की हरकत कर रहा है? सोचिए, न जाने कितने वीडियोस दोस्तों उस वक्त वायरल हुए थे, क्रिसमस डे के मौके पर तोड़ फोड़ हुई। और ये कौन कर रहा है? बांग्लादेश से आया हुआ शख्स कर रहा है। और चर्च में घुसकर पादरी के साथ किस तरीके से बदतमीजी की, और दिखने में ये खुद मानसिक बीमार दिखता है, लेकिन नजर नहीं आ रहा असल खेल क्या है। ये शख्स सनीउर रहमान कहें या सुन्नीउर रहमान कहें, मूल रूप से बांग्लादेश के ढाका का है दोस्तों। 2013 में खुद को नास्तिक यानी एथिस्ट बता दिया था। उस टाइम में व्लॉगिंग के भी इसके कई सारे वीडियोस सामने आए। उसके बाद मार्च 2013 में इसकी पिटाई इसके देश में भी हुई थी और उसके बाद ये भारत भाग करके आया था। उस वक्त एक वीडियो भी इसने वायरल, वो सच है या झूठ है पता नहीं, लेकिन एक वायरल हुआ था जिसमें ये खुद कह रहा था कि मुझे कोई देश अपना लो, मैं ये वो दिस दैट, मतलब इस तरह की चीजें सामने आई थी। 2018 के आसपास इसने अपना नाम बदल दिया। अब सोशल मीडिया पर इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों के खिलाफ नफरत भरे वीडियो बनाता है और वीडियो में झोल देखिए कितना, मतलब शातिर दिमाग ये लगाता है। वीडियो बना करके पेटीएम या जीपे के जरिए डोनेशन मांगता है और जानबूझकर वीडियो के अंदर बैंक ब्रांच
गलत रखता है ताकि एड्रेस नहीं पता चले। कैसे? क्योंकि इसने जो रिसेंट का जो इसका वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो आपने देखा होगा, उसमें इसने बैंक ब्रांच बैंगलोर का डाला था और बैंगलोर पुलिस कह रही थी कि यहाँ का है ही नहीं, इंसिडेंट यहाँ हुआ ही नहीं। पता चला कि बताया कुछ लोगों ने कि ये यूपी का इंसिडेंट। अब सोच करके देखिए दोस्तों कि इस तरीके की हरकत कर रहा है और अभी तक ये चर्चा तक में नहीं आया है। उस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहा है लोगों को, जीसस क्राइस्ट के जन्म पर उकसाने वाले सवाल पूछ रहा है, दूसरे वीडियो में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर रहा है। ये क्या है? सीधे तौर पर उकसाने की बड़ी कोशिश है। एक तरफ पीएम मोदी खुद चर्च जाते हैं और वो एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये शख्स चर्च में घुस करके धमकी दे रहा है। 7 साल पुराने इसके वीडियोस मौजूद हैं। खुद को जो भी चीजें हो, पहले धर्म छोड़ता है, नास्तिक बनता है और उसके बाद फिर से दूसरा धर्म अपना लेता है। फिर जिस धर्म को छोड़ता है उस धर्म को गाली देने लगता है। ये क्या है? एक धर्म ओढ़ा, एक को छोड़ा और नफरत भेजकर इस तरह की हरकत कर रहा है दोस्तों। आज ये हिंदू नाम रखा है, कल कुछ और नाम रखेगा। मैंने पहले भी ये वीडियो बनाए थे दोस्तों, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन आप न्यूज़ में देखेंगे तो ये चर्चा खूब हो रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी। लेकिन इसकी चर्चा नहीं हो रही है, ये भी घुसपैठ करके आया हुआ। सोचिए दोस्तों कि ऐसे कई मामले हमारे देश में सामने आते रहते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कई लोग आकर के हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई नास्तिक है या कोई आस्तिक है। जो भी धर्म से जुड़ा है वो बात अलग है, लेकिन संविधान के मुताबिक सभी को बराबर जीने का हक है। फर्क तब पड़ता है जब धर्म को हथियार बनाया जाए और नफरत को सच का नाम दिया जाए। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए इस घुसपैठिए को कब गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।